माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने किया था हाउ टू गेट प्रैक्टिस लाइसेंस इन चाइना, यानी कि चाइना में मेडिकल लाइसेंस कैसे लेते हैं, क्या है उसका वे। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि आने वाले टाइम में जल्दी ही मैं एक वीडियो करूँगा मेडिकल इन चाइना, यानी कि MBBS इन चाइना के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या है, कैसे है, NMC गैजेट को फुलफिल करता है नहीं करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स पे जो ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आज। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से दे रहा हूँ या कहीं गूगल से दे रहा हूँ, नहीं, या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दे रहा हूँ, नहीं। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेसी ऑफ इंडिया की जो हमारी एम्बेसी है बीजिंग में, साइट पे ऑलरेडी डला हुआ है एडवाइजरी। इसका मैंने एक PDF तैयार कर लिया है। ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एम्बेसी ऑफ इंडिया की साइट का जो लिंक है वो इस PDF में दिया हुआ है सोर्स करके, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एडवाइजरी में बहुत डिटेल में है, 3 पेज में है, और हर क्वेश्चन से उतना करेंगे तो वीडियो 20-25 मिनट का चला जाएगा। पहले हम शॉर्ट में बात ये कर लेते हैं कि अगर हम MBBS इन चाइना के लिए जाते हैं तो क्या वो आज के लिए NMC के हर रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। NMC का पहला रूल है कि 54 मंथ्स की थ्योरी होनी चाहिए और सेम यूनिवर्सिटी से 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए। जिस भी देश से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिलना चाहिए। ये जो मेजर पॉइंट्स है जिसको ध्यान रखना है आपको। क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, इस एडवाइजरी में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर डिग्री और MBBS इन चाइना फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। तो साफ साफ लिखा हुआ है चाइना में 5 साल का कोर्स है MBBS का और 1 साल का इंटर्नशिप का, यानी कि 6 साल का। चाइना ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्लिनिकल मेडिसिन विच इज ऑफ 5 ईयर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो 54 महीने थ्योरी की जो बात थी वो फुलफिल हो गई, 1 साल की इंटर्नशिप की जो बात थी वो भी फुलफिल हो गई, 2 रूल्स तो हमारा फुलफिल हो गया। अगर हम चाइना पढ़ाई करने जाते हैं तो अब आते हैं मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि लिखा गया कि पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ये NMC का गैजेट जो था वो 2021 के 18 नवंबर को आया है। ठीक है, 18 नवंबर 2021 को आया है। इसमें ये लिखा है कि भारतीय बच्चे उस देश में पढ़ाई करने जा सकते हैं, उसी कॉलेज में जहाँ इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा हो। चाइना की जो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है चाइना की, उसने 2019 में ही ये रूल लागू कर दिया था। ये आज की बात नहीं है। 2018 तक जो बच्चे गए थे वो बाइलिंगुअल में गए थे, आधी पढ़ाई इंग्लिश में आधी चाइनीज में, या चाइनीज में करने गए थे या इंग्लिश में करने गए थे। मल्टीपल कॉलेज के मल्टीपल अपने फंक्शंस थे। चाइना में बहुत से कॉलेज, अप्रॉक्स 200 कॉलेज थे। कोई चाइनीज में था, कोई बाइलिंगुअल था, कोई इंग्लिश में था, कोई दोनों में था। 2019 में शिक्षा मंत्रालय जो चाइना का था उसका एक नोटिस आया था कि अब विदेशी बच्चे जो मेडिसिन की पढ़ाई करने आ रहे हैं, क्लिनिकल मेडिसिन की, जो डॉक्टर बनने आ रहे हैं, उन्हें पता है कि चाइनीज में क्या ही पढ़ पाएंगे। तो रूल लागू 2019 में हुआ था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने, शिक्षा मंत्रालय ने 45 यूनिवर्सिटियों का एक लिस्ट जारी किया था, और ये बात एडवाइजरी में भी लिखा हुआ है। 45 यूनिवर्सिटियों का एक लिस्ट जारी किया था कि अब विदेशी बच्चे इन्हीं 45 कॉलेज में पढ़ने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होती है। और विदेशी बच्चे बाइलिंगुअल में नहीं पढ़ सकते हैं, विदेशी बच्चे चाइनीज में नहीं पढ़ सकते हैं मेडिकल की पढ़ाई। वो सिर्फ इन्हीं 45 कॉलेज में आए, इन्हीं 45 कॉलेज में आए जहाँ पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है। ये रूल ऑलरेडी फॉलो हो गया। हमारी गवर्नमेंट ने भले ही 2021 में डिमांड रखी हो, चाइना ने ऑलरेडी इसको लागू कर दिया था कि पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होगी, वहीं पढ़ सकता है विदेशी बच्चा। 4 महीना थ्योरी सॉल्व हो गया, 12 महीना इंटर्नशिप सॉल्व हो गया, और इंग्लिश मीडियम में तो ऑलरेडी लॉ है चाइना का, ये आप विदेशी बच्चा वहीं से पढ़ सकता है जहाँ पढ़ाई इंग्लिश में हो रहा हो। और उसके लिए सरकार ने 45 कॉलेजों की एक सूची जारी की है। वो लिस्ट आपकी, जो आपकी लिंक है PDF की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। साथ ही साथ ये भी लिखा है PDF में किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं। ठीक है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये रूल भी फॉलो हो गया। बच गया रूल कौन सा, क्या इंडियन बच्चे को वहाँ प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा, और क्या वो लाइसेंस जो लोकल बच्चों को मिलता है उसके बराबर होगा। ये जो मेजर क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल लाइसेंस मिलेगा। अगर क्वेश्चन इस बात की है कि लाइसेंस मिलेगा कि नहीं, ये सेम क्वेश्चन इसमें एडवाइजरी में भी दिया हुआ है। ठीक है, एडवाइजरी में किसी बच्चे ने पूछा है और उसके जवाब में एम्बेसी ऑफ इंडिया ने लिखा है, क्वेश्चन है, कैन एन इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना एंड इज दिस एट पार विद द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू लोकल सिटीजन इन इंडिया? इफ सो, व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन चाइना? इज देयर लाइसेंसिंग एग्जाम इन चाइना फॉर द पर्पस? इसका सारा जवाब मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है,
बिल्कुल आपको लाइसेंस चाइना में मिल सकता है, सेम टू सेम वही जो लोकल बच्चों को मिलता है। उसका प्रोसेस जरा जटिल है, प्रक्रिया जो जरा है थोड़ा हार्ड है। मैंने बताया है कि कैसे आपका पहले क्लिनिकल एग्जाम होगा, फिर जनरल राइटिंग एग्जाम होगा, 2 दिन चलेगा राइटिंग एग्जाम। क्लिनिकल जो होगा पूरी की पूरी चाइनीज में होगा, एग्जाम भी पूरा चाइनीज में होगा। हाँ, लेकिन लाइसेंस मिल जाएगा। तो अगर ये बात करें कि एनएमसी के पूरे रूल्स और गाइडलाइंस को चाइना फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो चाइना 101% फॉलो करता है हर रूल को। इंग्लिश तो उसकी खुद, इंग्लिश में पढ़ाई होना तो उसके देश का लॉ है, और चाइना का लॉ आपको पता है कितना हार्ड होता है। ठीक है, 5 साल का कोर्स चाइना का हर कोई जानता है, एम्बेसी ऑफ इंडिया भी लिख के देती है। 1 साल का इंटर्नशिप हर कोई जानता है, और एम्बेसी ऑफ इंडिया भी लिख के देती है। लाइसेंस मिलेगा तो लाइसेंस मिलेगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें कि एनएमसी गैजेट के सारे रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं, तो बिल्कुल करता है एमबीबीएस, अगर चाइना से करते हैं तो। अब आते हैं, ये तो रूल्स हो गए, कुछ हमारे पॉइंट्स जो हमें सोचना चाहिए। क्वेश्चन ये कि चलो सारा रूल्स फॉलो करता है, ठीक है, 54 मंथ्स थ्योरी, 12 महीने का इंटर्नशिप, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ ठीक है, जो लाइसेंस भी देता है ये भी ठीक है। तो लाइसेंस का एग्ज़ाम जिस लेवल पे हो रहा है, क्या एक इंडियन बच्चा जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गया है, जो कम्प्लीटली अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई ही इंग्लिश में कर रहा है, क्या एक लाइसेंस एग्ज़ाम को चाइना में क्लियर कर पाएगा? वो इंडिया में होने वाले लाइसेंस एग्ज़ाम से भी स्ट्रिक्ट हो रहा है। पहले क्लिनिकल हो रहा है, फिर 2 दिन में होता है, 4 पार्ट्स में आपका थ्योरेटिकल होता है, जनरल राइटिंग 2 घंटे 50 मिनट का एक पार्ट होता है। तो क्या हमारा बच्चा जो वहाँ गया है वो तो मेडिकल करने गया है ना, वो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने नहीं गया है। तो क्या हमारा बच्चा इतने स्ट्रिक्ट एग्जाम को पास कर सकता है? हाँ, इंग्लिश में होता तो कर सकता था, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन अगर इंग्लिश होता तो बिल्कुल कर सकता था, बट क्या वो एग्जाम जो चाइनीज लैंग्वेज में हो रहा है वो कर सकता है? सोचने की बात है। अब सोचिएगा, लॉ फॉलो करना हर कुछ नहीं होता है, हमें अपना फ्यूचर उस पर डेडिकेट है। हमने अपना 6 साल दे दिया, 6 साल के बाद फैसला होगा, अभी एग्जाम देना है, पास अगर नहीं हुए तो 6 साल का पूरा 6 साल बेकार हो गया। क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज इतना ईजी नहीं है, वर्ल्ड्स टफेस्ट लैंग्वेज है चाइनीज़। चाइनीज़ में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हमारे यहाँ से ABCDEFZ तक, इतने अल्फ़ाबेट से पढ़ लो सारे वर्ड्स बन जाएंगे। चाइनीज़ लैंग्वेज इज ए पिक्चोरियल लैंग्वेज, उनके यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख से ऊपर अल्फ़ाबेट्स हैं केवल, और हर दिन उसमें अल्फ़ाबेट्स 1000, 200, 100, 50 नए अल्फ़ाबेट्स ऐड होते हैं, क्योंकि वो पिक्चोरियल लैंग्वेज है। वहाँ हर एक वर्ड्स के लिए अलग अल्फ़ाबेट है। उस लैंग्वेज को पढ़ना और उस लैंग्वेज को पढ़ के बातचीत करना तो कोई भी कर लेता है, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं भी होता है, विदेश काम करने जाता है, वहाँ की भाषा में बातचीत कर लेता है। बातचीत करना, उस भाषा को पढ़ना, उस भाषा में जवाब देना, लिखना पढ़ना, क्या आसान बात है? इसमें एक और क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था कि क्या चाइनीज़ लैंग्वेज हमें सीखना जरूरी होता है? अगर हम चाइना में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो क्या हमें चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना जरूरी है? देखिए, चाइना में आपकी 5 साल की जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आपको दिया जाता है टेम्पोररी डिग्री, जिसको मान लीजिए कि टेम्पोररी डिग्री दिया जाएगा। फिर आप 1 साल का इंटर्नशिप करोगे, फिर आपको परमानेंट डिग्री मिलेगा। परमानेंट डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी से एक क्राइटेरिया है चाइना का, स्टूडेंट को मस्ट भी HSK लेवल 4 क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि इंटर्नशिप में भी तो जाना है ना। तो HSK लेवल 4 क्वालिफाई करिएगा तो आपको डिग्री मिलेगा। तो हाँ, चाइनीज लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, आपको डिग्री लेने के लिए HSK लेवल 4 क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का HSK लेवल 3 हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का HSK लेवल 3 हो सकता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च कर लीजिएगा एक बार। बट एट एवरेज मान के चलिए कि 99% यूनिवर्सिटियों में रूल ये है, अगर डिग्री चाहिए तो आपको HSK लेवल 4 क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ही डिग्री मिलेगा। तो ये एक लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेवल 4 तक पढ़ना पड़ेगा डिग्री लेने के लिए। इस पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा कर लेता हूँ, कोई छूटा तो नहीं। वही सारी बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। एक क्वेश्चन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर आर रिपोर्ट्स दैट इंडियन स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज दैट व्हिच आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ 45 यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि बच्चे जो 45 का लिस्ट है वो तो है, इसके अलावा भी जो बाकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ने जा रहे हैं इंडियन बच्चे, क्या उन्हें पढ़ने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो एम्बेसी ऑफ इंडिया आपको सुझाव देती है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो 45 लिस्ट में नाम है वहीं आप पढ़ने जाइए, क्योंकि इसके अलावा आप कहीं आप जाते हैं बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट चाइना के सरकार का है, भारत सरकार का नहीं है। अगर आप इस 45 कॉलेज के अलावा किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हो सकता है आपको लाइसेंस ना मिले और आप इंडिया में आके एग्जाम ना दे पाएँ और आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाए। तो ऐसी गलती किसी के कहने पे आके भी ना करें, ठीक है। इसके अलावा इस PDF में पूरा ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खैर, मैंने PDF शेयर कर दिया है। बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे MBBS इन चाइना जो है आपके हर एक रूल को फॉलो कर रहा है NMC के।
लाइसेंस के एग्जाम पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया, आप उसको देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में है, एक एक स्टेप बताया हूँ कैसे होता है, और बहुत ही टफ है, नो डाउट बहुत ही टफ है। तो अगर आप चाइना पढ़ने जाना चाहते हैं तो पहले डिसाइड कर लीजिएगा क्या आप वो लाइसेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फिर आप एक बात और डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या आप चाइनीज़ में कोई एग्ज़ाम दे के, वो भी इतना स्ट्रिक्ट जो कि हमारे इंडिया में होने वाले लाइसेंस एग्जाम से कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्लिनिकल स्किल पास करके GW पास कर सकते हैं। आप फुली डिसाइडेड है कि नहीं मैं कर लूँगा, इतना हार्ड एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा, चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लूँगा, चाइनीज़ में लिख पढ़ लूँगा, तो ही चाइना जाइएगा। रही बात ड्रीम MBBS की, ड्रीम MBBS या मैं पर्सनली क्या आपको एडवाइस करते हैं, तो हम पर्सनली एडवाइस करते हैं कि नहीं, आपको MBBS इन चाइना के लिए अभी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली नो। क्योंकि हमें पता है लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना कितना मुश्किल है। अगर इंग्लिश में होता तो आप बच्चे कर लेते, लेकिन चाइनीज़ में है तो मुझे लगता नहीं है कि कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोकल बच्चों को देखा, उनको चाइनीज़ बोलना तो आता है, लिखने नहीं आता है, इतनी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है चाइनीज़। तो क्यों रिस्क लेना, क्यों अपना फ्यूचर किसी रिस्क के हवाले करना, रिस्क पे छोड़ देते हैं, जुआ खेल लेते हैं, कल को नहीं किया तो फिर बेकार। इंडिया बच्चे आके लाइसेंस एग्जाम पास नहीं करे तो बेकार हो जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ क्या होगा, अब तो वहाँ का क्लियर ही नहीं कर पाए, फिर वहाँ क्लियर करो, फिर इंडिया का क्लियर करो। समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं जाए, चाहे आपको लग रहा होगा कि आप पास कर लेंगे, कोई आपको बता रहा होगा कि बहुत ईजी है, ऐसे है वैसे है, हो जाएगा। जो एग्जाम ईजी होता है, मैं खुद बोलता हूँ कि आप पास कर जाएंगे। चाइना को अच्छा बोलने में मेरा फ़ायदा था, मैं चाइना का काम करता हूँ, मैं चाइना भेजूंगा तो मुझे अच्छा फ़ायदा होगा कि मेरा मेन फोकस ही पहले भी चाइना था, चाइना बंद हुआ तब मेरा फोकस यहाँ वहाँ गया है, तो अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मेरे लिए तो और प्लस पॉइंट है कि आप चाइना पढ़ने जाओ। बट मैं फिर अपना एक मार्केट क्लोज कर दिया, मेरा मेन होल्ड कंट्रोल जो भी था चाइना के कॉलेजेस पे था, मैंने उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है मेरे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं उस चीज़ को क्यों करूँ प्रमोट जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल नहीं जाए, चाहे कोई कितना भी समझा रहा हो, आपको भी लग रहा हो, फिर भी आप ना जाए, तब तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है कि लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश। ऐसा कोई नोटिस आ जाता है तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि अब आप जा सकते हैं। फिर मैं एडवाइस करूंगा कि सोच लीजिए, एग्जाम पास करना पड़ेगा, इतना स्ट्रिक्ट एग्जाम, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा तो स्ट्रिक्टनेस कम नहीं हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, इमिग्रेशन चाइना से लेके आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। थैंक यू सो मच गाइस।